बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि लालू जी डरे हुए हैं, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में। उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से आप तक जानकारी अब हम पहुंचाते हैं। पटना में आपको लिए चलता हूं। शशांक मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं और निधि श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशांक, मकर संक्रांति के आसपास बिहार में ये जो सियासी खेले होते हैं उसकी रवायत रही है पहले भी। इस बार कुछ संकेत है क्या कोई आहट है इसमें? देखिए, सियासी खेला की संभावनाओं को अभी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। पहले भी खेला हुआ है, आगे भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, लालू का जो बयान है ना, उसकी टाइमिंग को समझने की जरूरत है। एनडीए में तो कहा जा रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। आप बीजेपी के किसी भी नेता से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि नीतीश के नेतृत्व में 2025 लड़ना है। जैसे ही आप अगला सवाल पूछेंगे कि अगर सरकार फिर से बनती है तो नीतीश ही ना मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बीजेपी के तमाम नेता यही आपको कहते हुए नजर आएंगे। ये तो तब की बात है ना, उस समय विधायक दल की बैठक होगी तब तय होगा। इसी चीज को आरजेडी ने पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर जदयू नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मैं अंदर की बात आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। अब आगे चल के नीतीश क्या फिर से पाला बदलेंगे या बीजेपी कुछ आगे चल के ऐसी घोषणा करेगी कि हाँ नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनने पर 5 साल सीएम वही रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन लालू के बयान ने बिहार में सियासी खलबली जरूर मचा दी है। शशांक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा अब इसी पर प्रतिक्रिया लेते हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र से भी। और जैनेंद्र के साथ कोई राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं। जैनेंद्र, जरा उनसे बात करिए। बिल्कुल अखिलेश, अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो असर न सिर्फ पटना में होगा, बिहार पे होगा, बल्कि देश पर भी इसका असर पड़ सकता है। दिल्ली तक इसका असर होगा। और लालू यादव ने तो खुलकर कह दिया है दरवाजे खुले उनके, क्या कांग्रेस के दरवाजे भी खुले हुए। मेरे साथ नासिर हुसैन साहब है, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सलाहकार हैं। सुना है आपने लालू जी को, कह रहे नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हैं, क्या कांग्रेस के दरवाजे भी खुले? देखिए, अब वहाँ पटना में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे हो रहा है, इसका हमें इल्म नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ कहा है तो जरूर किसी ना किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है। क्या सवाल था, उसका जवाब ऐसा उन्होंने। सवाल स्पष्ट था, क्या नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले? उन्होंने कहा बिल्कुल खुले, वो आएंगे, हम उनको साथ लेंगे। अगर नीतीश जी आते हैं, क्या कांग्रेस की भी यही राय है जो लालू जी की राय है? ये मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी नीतीश जी का क्या ख्याल है, उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या उन्होंने पहल किया है, क्या उनके पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, इसका कोई इल्म नहीं है मुझे। अगर उनके यहाँ से कोई स्टेटमेंट आता है, कोई मूव होता है, तो फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से रिएक्ट करेगी। जब तो ये तो ठीक बात है कि पहल नीतीश जी को करनी है, लेकिन अगर वो पहल करते हैं, लालू जी कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, आप बताइए ना, क्या कांग्रेस के दरवाजे भी खुले हैं? ये जब वो पहल करेंगे, जब हम बताएंगे। अब अभी ना तो पहल भी है, ना बात भी है, ना स्टेटमेंट भी है, तो हम क्यों उसके ऊपर टिप्पणी? मान लें नासिर साहब, नीतीश से कोई एतराज नहीं है, अगर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए जगह बन जाएगी। देखिए, हम लोग एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी की मानशक्ति के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ हम तो लड़ ही रहे हैं। और उनके खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको सभी एक प्लेटफॉर्म के पे लाने की कोशिश चुनाव के पहले भी हम लोग किए थे, उसके बाद भी हम लोग उस कोशिश को जारी रखते रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हम सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं ताकि उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में हम लड़ते रहें। तो उस राह में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, वो उनके टाइम के हिसाब से चलते रहता है। लेकिन हमारी विचारधारा एकदम साफ है कि हम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस
और एनडीए की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। तो सुना आपने अखिलेश, लड़ाई बीजेपी आरएसएस से है और इस लड़ाई में जो भी साथ आएगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं। कहीं ना कहीं इशारों में नासिर हुसैन ने भी साफ कर दिया है। नजरें नीतीश कुमार पर हैं, अब वही तय करेंगे कि वो इधर रहेंगे या वापस एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आएंगे। अखिलेश, और नीतीश कुमार इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं, बहुत ही आसानी से स्विच कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सहजता के साथ पहुंच जाते हैं। मेरे साथ निधि श्री भी मौजूद हैं, उनके पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। निधि, नीतीश कुमार से जब वहां पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लालू यादव जो कह रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अरे आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। वो ना भी तो कह सकते थे इस पर, अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों वैसे भी मीडिया से बातचीत कम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जो शशांक भी बता रहे थे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव की टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। लालू प्रसाद यादव ऐसे समय में बयान दे रहे हैं जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, नीतीश कुमार दोबारा साथ अगर आते हैं तो उनको हम साथ नहीं रखेंगे उनको। और ऐसी स्थिति में लालू यादव जो पिता है, और जाहिर है उनको सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है बिहार में, तेजस्वी से तो कहीं ज़्यादा, क्योंकि उनके पिता हैं और लंबे समय तक बिहार में रहे हैं राजनीतिक के तौर पर। और ऐसे में लालू यादव कह रहे हैं कि साथ आएंगे तो उनको माफ़ कर देंगे। और सवाल टाइमिंग को लेकर के ही है, क्योंकि पिछले साल यही जनवरी महीना था जब महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ आ गए थे, और किस तरीके से सब कुछ बिल्कुल समीकरण बिल्कुल फिट हो रहा था, जो कि हफ्ते भर पहले तक अनुकूल नज़र नहीं आ रहा था। तो नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है पाला बदलने का, वो ये ज़रूर कहता है कि कोई भी बयान को अगर विपक्षी दलों की तरफ से आ रहा है तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, विशेष तौर पर जब लालू यादव का आता है। लेकिन अखिलेश, इस बात को भी हमको गौर करना चाहिए कि विन विन सिचुएशन में इस वक्त है जेडीयू। सबसे पहले तो केंद्र में इस वक्त सबसे मजबूत अगर नीतीश कुमार रहे हैं, जब नीतीश कुमार की पार्टी का कोई सबसे केंद्र में अगर किसी को सबसे ज़्यादा अगर उनके सांसदों को अगर वहाँ मंत्रालय मिला हो तो वो आज की स्थिति में है। मजबूत दौर है नीतीश कुमार का। और 2025 के लिए एनडीए पहले ही तो कह ऐसे चुकी में है अब कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखना भी बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। क्या वो फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल शुक्रिया निधि आपका। शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैनेंद्र, आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।